हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक बेहतरीन सेशन का आगाज़ करने जा रहा हूं और आज मैं बीपीएससी के जरिए पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय क्रांति से। और ये सारे के सारे टॉपिक काफ़ी अहम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे भर भर करके सवाल बीपीएससी के जरिए पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। और मैं आज जो पढ़ने वाला हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो सेशन का आगाज़ करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने जानने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेशन के आगाज़ इस शेर के साथ करते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू का इम्तहान होता है, जिंदगी के हर पहलू का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको संगठित करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान जी। तो अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल, ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे सवाल है कि किसी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच.जी. किन ने लिखे थे। कौन लिखे थे? एच.जी. किन ने लिखा था। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? देखिए, इनसे कई सवाल बनते हैं और ये फ्रीडम फाइटर में अपना अहम योगदान दे चुके हैं। तो चलिए, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान इनका असली नाम है और इनको कई नामों से जाना जाता है। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल, फख्र अफगान के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फख्र अफगान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या है? सवाल देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1987 ईस्वी में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। चलिए, अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस के संस्थापक रामजी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे? रामजी कृष्ण वर्मा थे। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे सवाल कह रहा है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? जी, यही सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने।
अब इसका थोड़ा सा डीपली हम लोग देखेंगे, इसके बारे में डीपली नॉलेज हासिल करेंगे क्या कर रहा है। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। कब किया था? 1905 में। और किस चीज़ की? तो इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना किया था। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए थे। जी, अगला सवाल का अब रुख कर लेते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या कर रहा है सवाल कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह भी सवाल पूछा जा चुका है। और क्या कर रहा है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? विदेशी धरती पर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया हाउस। क्या था? इंडिया हाउस था, जो कि विदेशी धरती पर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। इंडिया हाउस की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में। कब किया गया था? 1905 में। किसकी स्थापना किया गया था? तो इंडिया हाउस की। कई सवाल एक ही सवाल से आपको निकलेंगे, थोड़ी सी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ेगी। चलिए अगला सा। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक कब किए? 1906 में। कौन किए? तो कौन किए थे? विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ज्ञातव्य हो कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, PM बापत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1913 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यह भी सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी US में हुआ था। USA में हुआ था। अगले सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। क्या कर रहा है कि इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने थे? सॉरी, यहाँ पे दूध लिखा जा चुका है, लेकिन ये दूत होगा। कौन बने थे? अनाधिकारिक दूत कौन बने थे? इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी जी। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानिए। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यानी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना इसका मूल कारण था। थोड़ा सा और इसके बारे में जानिए।
स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा और उन्होंने उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है और उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है सवाल, जरा देखिए। कह रहा कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था कि नेता कौन थे। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था कि नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करतार सिंह सराभा ने। कौन थे? करतार सिंह सराभा। ये 4 ऑप्शन में से एक नाम दिया था, इसमें और भी लोग शामिल थे जिनको हम देख लेते हैं। गदर आंदोलन गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख नेता सोहन सिंह, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस आदि थे। गदर आंदोलन के उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को सशस्त्र तख्ता पलट करना था। क्या करना था? तख्ता पलट करना था। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। चलिए क्या करा? जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था अंतरिम सरकार का गठन? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह एवं स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर में। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर में हुई थी। कहाँ हुआ था? देवघर में। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में, कब? 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार, बायकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो इससे आपको समझ में आ गई होगी कि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा?
किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोला था। कौन बोला था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था बंगाल विभाजन। कब हुआ था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के काल में। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह के सवाल रिपीट होते रहते हैं और ख़ास तौर से TRE 4 के लिए तो बिल्कुल काफ़ी अहम है ही। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान बनाए गए थे? किसके दौरान बनाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल विभाजन के दौरान। बंगाल विभाजन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं, किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन का विरोधी। तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था। क्या हुआ था? उत्थान हुआ था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभावी कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। इससे पहले बंगाल विभाजन प्रस्ताव है ना, 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? 3 दिसंबर 1903 को। एक सवाल बन गया, कहाँ रखा गया? तो ब्रिटिश संसद में। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, यानी कुछ स्रोतों में 19 जुलाई और 20 जुलाई दोनों आता है, 1905 को की गई। तो औपचारिक घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजन करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दिया था। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में रद्द हुआ, जब तीसरी बार दिल्ली दरबार लगा हुआ था। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे है, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने। सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने ये तीसरी बार दिल्ली दरबार लगा था और यही लोग आए थे और इन लोगों ने ही क्या किया था? दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया जाने की घोषणा की और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया।
तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने जानने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दीजिए इजाज़त, रहिए खुश, मस्त, आबाद। थैंक यू सो मच।